हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के जो पहला पार्ट था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बारे में जाना था। प्री हिस्टोरिक पीरियड वह काल जिसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो लिखित में नहीं है। और अब आता है हमारा इतिहास का दूसरा काल या दूसरा प्रकार, आद्य काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका जो नामकरण किया था वो जॉन मार्शल ने किया था। और इसमें जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता थी। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो प्रमाण है, वो जो पुरातात्विक प्रमाण है वो लिखित में तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इस काल की सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी पहली जानकारी? चार्ल्स मैसन ने। दोस्तों, जो जो नाम यहाँ मेंशन हुए हैं उनको आपको अच्छे से याद कर रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके एरिया का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था तथा इस काल का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। जानकारी दी थी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने, सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने और नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के नेतृत्व में किया गया था। सिंधु सभ्यता में जितने शहर मिले थे वे सभी सिंधु नदी तंत्र में मिले थे। सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले थे वे सभी सिंधु नदी तंत्र में मिले थे। और जो दयाराम साहनी ने जो खुदाई की थी वो की थी रावी नदी के किनारे हड़प्पा में। जो सिंधु सभ्यता थी वो नगजा प्रणाली के अनुसार थी। क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगजा प्रणाली के अंतर्गत थी या फिर ग्रामीण प्रणाली के अंतर्गत। तो यह थी शहरी या नगरीय प्रणाली के अनुसार। सिंधु सभ्यता आकार में त्रिभुजाकार में थी। इस सभ्यता के ज़्यादातर शहर गुजरात में पाए जाते हैं, जबकि कम मात्रा में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल टाइप। और जो इस सभ्यता की जो ज़्यादातर शहर मिले हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं, जैसे कि धोलावीरा, लोथल एटसेट्रा। जबकि कम मात्रा में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में पाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, जबकि पूरे भारत का क्षेत्रफल वर्तमान में कुल 32 लाख किलोमीटर है। तो देखा आपने सिंधु सभ्यता जो है कितनी बड़ी थी। जो इसका क्षेत्रफल था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, जबकि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा जो ट्रायंगुलर शेप है ये सिंधु सभ्यता है। क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जगह कौन सी थी? तो वो थी मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में थी और चिनाब नदी के किनारे थी। क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिम का भाग कौन सा था? तो वो था सूतका-गेंदोर, जो कि डास नदी के किनारे था। ये अब बलूचिस्तान में है। फिर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी जगह है वह कौन सी है? तो वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और जो प्रावरा नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है और इंडस नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? आलमगीरपुर, मेरठ में। और सबसे उत्तरी भाग वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिणी भाग दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रावरा नदी के किनारे है। और पश्चिमी भाग जो है वो सूतका-गेंदोर है, जो कि डास नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में। दोस्तों, इस
जो ये नक्शा है इसको आप याद रखना, ट्रायंगुलर टाइप में है। और इससे आप अगर नक्शे को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पूर्वी भाग कौन सा था, उत्तरी भाग कौन सा था, पश्चिमी भाग कौन सा है और दक्षिणी भाग कौन सा है। सिंधु सभ्यता जो है वो 2500 BC ईसा पूर्व की थी। मतलब कि 2500 BC मतलब ईसा के जन्म से 2500 वर्ष पहले। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसको 4500 वर्ष हुआ है। आपको एग्ज़ाम जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि दोनों तरीके से ये पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता का काल था वो मतलब कब का था। तो वो 2500 BC ईसा पूर्व भी दे सकता है और 4500 प्रेजेंट भी दे सकता है। इसकी सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा में 1921 में हुई थी। खुदाई कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा में। हड़प्पा जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जो पहला शहर था वो हड़प्पा था। सबसे पहले खुदाई 1921 में किसने की थी? खोजकर्ता दयाराम साहनी। और कहाँ की, किसके किनारे की थी? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान में। अगर आप सिस्टमेटिक याद करेंगे तो आपके जो भूलने के चांस है बहुत कम रहेंगे। हड़प्पा, दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे। शहर कौन सा था? हड़प्पा था। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा में जो अवशेष मिले थे वो कौन कौन से थे? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ की देवी, ओखली, ताबूत, आर्य सावन, कब्रिस्तान, हाथी का कंकाल और स्वास्तिक चिन्ह। जो मतलब के अवशेष थे उसमें आपको याद रखना है कि क्वेश्चन बनते हैं इनमें कोई से ही पूछ सकता है कि कुम्हार का चाक कहाँ मिला था, अन्नागार कहाँ मिला था, श्रमिक आवास कहाँ मिला था, मातृ की देवी कहाँ मिली थी, ओखली कहाँ मिली थी, ताबूत कहाँ मिला था, आर्य 37। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कब्रिस्तान नहीं देगा, खाली आर्य 37 पूछा जाता है इसमें कि आर्य 37 क्या है। तो आपको आर्य 37 याद रखना है। फिर पूछेगा कि हाथी का कंकाल कहाँ मिला, कौन उसमें मिला था शहर में, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था। हड़प्पा के बाद बात करते हैं चनहुदरो शहर के बारे में। चनहुदरो शहर जो कि अब पाकिस्तान में है, उसको गोपाल मजुमदार ने खोजा था और ये इसकी खोज की थी सिंधु नदी के किनारे। चनहुदरो में जो है ज़्यादातर महिलाओं का साज सज्जा का सामान मिला था, जैसे कि लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सुई धागा का साक्ष्य, छोटा शीशा, अलंकारित मनका, बिल्ली के पीछे कुत्ता, पद निशान। चनहुदरो शहर की खोज किसने की थी? गोपाल मजुमदार ने। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और चनहुदरो वो अब वर्तमान में कहाँ है? वो है पाकिस्तान में। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मतलब जो लिपस्टिक हुआ, नेल पॉलिश हुई, सुई धागा का साक्ष्य हुआ, छोटा शीशा हुआ, अलंकारित मनका हुआ, ये सभी कहाँ मिले थे? ये मिले थे चनहुदरो में। दोस्तों क्योंकि मेरे अभी स्टार्टिंग ही की है यूट्यूब पे वीडियो बनाने, तो इसलिए मेरा जो हाथ है वो मैप पर थोड़ा वीक है। सो प्लीज़ मैप को माइंड मत करना, मैं आगे आगे इम्प्रूव करता रहूँगा और उम्मीद करूँगा आपसे कि आपको या अपने आप से कि आपको और बेहतर नक्शा आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो जो यह वाला भाग है ये इसको पाकिस्तान का, ये वाला पाकिस्तान है। इसमें जो है ये वाला ये हड़प्पा शहर है, यहाँ पर जो है ये मोहनजोदड़ो है और ये चनहुदरो। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी जो प्रत्यय होगा दडो, डै ओ दडो, वो सभी कहाँ होंगे? पाकिस्तान में। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके सामने कभी भी चनहुदरो आ जाए, मोहनजोदड़ो आ जाए, तो आप
कहाँ मतलब किस आंसर पर टिक करेंगे, तो आप करेंगे पाकिस्तान पर कि ये कहाँ पर है वर्तमान में, तो आप पाकिस्तान में करेंगे। चंद में जो है एक क्वेश्चन बनता है कि चंद में चूड़ियाँ पाई जाती हैं या नहीं। तो चंद में सिर्फ चूड़ियाँ नहीं पाई गई थी और सभी ज़्यादातर महिलाओं के साथ जाके सम्मान मिले थे। सिंधु सभ्यता के जो सभी शहर थे वे किले से घिरे थे, सिर्फ चंद हुजरों को छोड़कर। क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर था जो दुर्ग रहित था, मतलब कि जिसमें दुर्ग नहीं था, तो वो था चंद हुजरों। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इसकी खोज भी 1921 में ही हुई थी। मतलब कि जो हड़प्पा शहर है, आपका मोहनजोदड़ो है और चंद है, इनकी खोज जो है 1921 में ही हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो उसके जो खोज करते थे वो राखलदास बनर्जी थे। इस शहर में एक ही स्थान पर बहुत सी लाशें पाई गई है। मतलब कि जो लाशें हैं वो ऐसे नहीं कि कब्रिस्तान है, मतलब कि वहाँ जो है लाश मतलब कि दफनाई भी नहीं थी। तो इसका ये जो साक्ष्य है वो ये है कि ये जो लाशें हैं वो हमले मरे हुए व्यक्तियों की है, ये नहीं कि खुद से ही दफनाए गए हैं। मतलब कभी ना कभी भूतकाल में उन पर आक्रमण हुआ था और उनके जो समाज था वो मतलब बस्ती थी एक तरह से, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसे सिंधु सभ्यता गलीचा भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता गलीचा किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को, क्योंकि जो यहाँ पर जो है कालीन और चादर का काम है ना ज़्यादा होता था, तो इसलिए इन्हें सब सिंधु सभ्यता गलीचा भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा की किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन सी नदी किनारे हुई थी, रावी नदी किनारे, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। और चंद हुजरों की खोज किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने 1921 में, जो कि सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं तीनों में से ही। सिंधु सभ्यता गलीचा किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नगार है। अन्नगार क्या होता है कि जो अनाज की बोरियां होती है, मतलब अनाज रखने की जगह को अन्नगार कहा जाता है, जो कि मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है वर्तमान में। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है। सभागार भी मोहनजोदड़ो में मिला है। पंडितों के लिए पुरोहित आवास भी मिला है। यहाँ मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो चौड़ी मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है, अन्नागार मिला है, सभागार मिला है। सभागार मतलब जहाँ पर जो उनके मंत्री राजा और मतलब राजा थे, पुरोहित थे और मंत्री थे, वे आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते थे कि भाई राजकाज को कैसे चलाना है, क्या नियम बनाने हैं क्या नहीं। फिर आता पुरोहित आवास। जब पुरोहित होते थे ये उनके रहने का स्थान था। चौड़ी सड़कें थी यहाँ पर। युद्ध का प्रतीक मिला था क्योंकि मर्दों का टीला कहा जाता है, क्यों तो लोगों पर आक्रमण हुआ था इसलिए युद्ध का प्रतीक माना जाता है। ढेर सारा तांबा मिला था। कांसे की मूर्ति जो नर्तकी है वो भी मिली थी। 700 कुएं मिले थे और जो जिसकी ये पूजा करते हैं वो पशुपति शिव की करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग, वो मोहनजोदड़ो के लोग थे या सिंधु सभ्यता के लोग थे, वे कौन से भगवान की पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे पशुपति शिव की। और मातृ जो देवी थी वो मातृ देवी थी। क्या क्या मिला था, अन्नागार सभागार। अन्नागार सभागार, पुरोहित आवास, चौड़ी सड़कें। अन्नागार सभागार, पुरोहित आवास, चौड़ी सड़कें। युद्ध का प्रतीक ढेर सारा तांबा, कांसी की मूर्ति,
जो कि नर्तकी की है। 700 कुएं मिले थे, पशुपति शिव कछनी मिले थे, और सूती वस्त्र के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। सिंधु सभ्यता में ही कांसे की खोज हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि कांसे की खोज किस सभ्यता में हुई थी, तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे किसने खोज की? एन गोपाल मजुमदार ने। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे किसने खोज की? राखल दास बनर्जी ने। नाम तीनों ही आपको फिर कह रहा हूँ याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी दड़ो शब्द का, दड़ो प्रत्यय का उपयोग होता है, तो आपको सीधा पाकिस्तान ही याद रखना है, आपको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। फिर आता है रोपड़। जो रोपड़ था वो कहाँ था? पंजाब में था, और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और रोपड़ कहाँ था? पंजाब में। और ये किस नदी के किनारे था? जो रोपड़ था वो सतलुज नदी के किनारे था, सतलज नदी के किनारे, जो कि पंजाब में बहती है। रोपड़ में क्या साक्ष्य मिले थे? तो रोपड़ में जो साक्ष्य मिले थे वो ये थे कि जब मालिक मर जाता है था उस वहाँ, तो उसके शव के साथ उसके पालतू जानवर को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ऐसी घटना पाषाण काल में बुर्ज होम में हुई थी। फिर आता है बनवाली शहर या बनवाली साइट। तो बनवाली जो है वो हरियाणा में है और रंगोई नदी के किनारे है। बनवाली की जो खोज करता थे या जिसने खोज की थी, तो नाम याद रखना है, रविंदर सिंह ने की थी। और इसमें जो साक्ष्य मिले थे वो क्या थे कि यह शहर अच्छे से नहीं बना था, इसकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग टाइप, मतलब कि टेढ़ी टाइप में थी ऐसे, और जो नालियाँ थी वो खुली हुई थी। बनवाली में क्या क्या था कि सड़कें टेढ़ी थी और नालियाँ खुली हुई थी। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज जो है वो वी के थापा ने की थी, और ये राजस्थान में है। और कौन सी नदी किनारे है? घाघर नदी, जिसको अब सरस्वती नदी भी कहा जाता है। याद रखना है, कालीबंगा की खोज वी के थापा ने की थी। इसमें कालीबंगा शहर में क्या क्या मिला था, आइए देखते हैं। तो कालीबंगा शहर में जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे, और यहाँ हल भी पाया जाता है। चूड़ियाँ भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि जुते हुए खेत कहाँ से पाए जाते थे, तो आपको याद रखना है कालीबंगा, और हल भी कालीबंगा में ही पाया जाता है। हमने आपको बताया था कि जो चनहुद्रो है उसमें जो है औरतों के 7 जगह सामान मिला था, सिर्फ चूड़ियों को छोड़कर। तो चूड़ियाँ कहाँ मिली थी? कालीबंगा में। खेत के अवशेष, हल, चूड़ियाँ, यज्ञ और अलंकारित ईंट कालीबंगा में मिली थी, जो कि राजस्थान में। आपको याद रखना है, चारों पांचों जो इसके अवशेष हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो गुजरात में पाया जाता है, और इसकी खोज जो की थी वो की थी जगपति जोशी ने। और ये कहाँ था? गुजरात में। किस नदी के किनारे था? लूनी नदी के किनारे। आपको याद रखना है, धोलावीरा गुजरात में था, लूनी नदी के किनारे पर था, और खोज की थी जगपति जोशी ने। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। याद रखना है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा कि सबसे बड़ा स्थल था और सबसे बड़ा शहर था, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सबसे बड़ा जो स्थल था वो धोलावीरा था, और सबसे बड़ा जो शहर था वो मोहनजोदड़ो था। याद देखा ये ना कि जो सबसे बड़ा स्थल था वो धोलावीरा था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। धोलावीरा से जो है वो सिंधु लिपि में लिखे हुए अभिलेख मिले हैं, जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर आता है सूतका गेंदौर। सूतका गेंदौर जो है गुजरात में है, और यहाँ पर घोड़े के शव के अवशेष देखने को मिले थे, और शव के अवशेष कलश मिले थे। शव के अवशेष कलश मतलब जब किसी आदमी को भाई जला दिया जाता है, तो उसकी जो अस्थियाँ हैं उनको
गड्ढे में रख लिया जाता है, उसको ही शव के अवशेष कलश कहा जाता है। और इसमें क्या था, इस कलश में इसमें कलश अवधान मतलब घोड़े के अवशेष मिले थे और कलश सावधान मिले थे। फिर आता है 9 नंबर पर लोथल। जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल की खोज जो है वो SR राव ने की थी। किसने की थी? SR राव ने। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर? गुजरात पर। लोथल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। लोथल में क्या मिले थे? यहाँ पर जो है युगल अवशेष मिले थे 2 व्यक्तियों के सब एक साथ, जो कि सदी प्रथा के साक्ष्य को बताते हैं। मतलब क्या होता था कि जब कोई आदमी मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा कहा जाता है। तो लोथल में क्या मिले थे? किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे? सती प्रथा के या युगल अवशेष, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिली थी। युगल अवशेष, सती प्रथा, बंदरगाह, बाड़ा जो नाव होती है, मोहर भी यहाँ यहीं मिली थी, तराजू भी यहीं मिली थी, व्यापारी शहरी मिली थी। तो याद रखना है कि जितने भी व्यापारी कार्य हुआ था ज़्यादातर वह लोथल में ही हुआ था। विदेशी व्यापार कहाँ हुआ था? लोथल में। विदेशी व्यापार भी लोथल में पाया गया था। तराजू और मोहर सामान पर पहचान के लिए निशान लोथल में ही प्राप्त हुए थे। मोहर क्या था कि किसी चीज़ पर मतलब कि जैसे हम वही कोई सामान लेने चाहते हैं तो उस पर अपनी मतलब अब ट्रांसपोर्ट पर जाते हैं और हमें अपने उस पर मंगानी है अपने घर पर, तो उस पर हम एक मोहर लगी हुई होती है जिससे कि ये कन्फर्म रहे कि वो चीज़ हमारे से रिलेटेड है। फिर आता है रंगपुर। जो रंगपुर है वो गुजरात में है और ये सुखभादर नदी के किनारे। कहाँ पर है? सुखभादर नदी। और इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव। आप इससे भी याद रख सकते हैं, रंगपुर रंगनाथ राव। रंगपुर रंगनाथ राव कहाँ पर था? गुजरात में। किस नदी के किनारे? सुखभादर नदी के किनारे। रंगपुर में क्या मिला था? तो रंगपुर में जो है वो बड़ी मात्रा में पौधों के अवशेष मिले थे और इसकी खोज SR राव ने की थी। आज के समय में जो है यह स्थान तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, ये थोड़ा यहाँ करेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे इसकी जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी, SR राव ने लोथल की खोज की थी। तो रंगपुर की खोज जो है वो रंगनाथ राव ने की थी और यहाँ पर जो है पौधों के अवशेष मिले थे और आज के समय में यह स्थान तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनता है कि पौधों के अवशेष कहाँ मिले थे, तो आपको याद रखना है रंगपुर, जो ही गुजरात में है और सुखभादर नदी के किनारे है। लोथल की खोज की थी SR राव ने और रंगपुर की खोज की थी रंगनाथ राव ने। ये यहाँ पर गलत थोड़ा लिखा गया है, इसको मैं करेक्शन कर दूँगा इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में और जो सभ्यताएं हैं उसमें, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, इनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसी वीडियो के लिए, अच्छी वीडियो।